हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम सेशन 41 करें नॉर्मलोई का। और आज बड़े ही इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारे पास और इम्पॉर्टेंट भी हैं। कई बार हमें कुछ लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है और हमें कुछ गालियां देने का मन करता है, तो गंदी गालियां देने की बजाय, वैसे गालियां तो गंदी ही होती हैं, लेकिन कुछ भी असभ्य वर्ड बोलने की बजाय अगर हम चाहें तो हम थोड़े सभ्य तरीके से भी कुछ लोगों को गालियां दे सकते हैं। कई बार हम जानवरों से रिलेटेड लोगों को गाली देते हैं। जैसे एज अ टीचर हम अक्सर स्टूडेंट को कहते हैं गधा कहीं का। तो अब ये गधा कहीं का बोलते हैं, तो डायरेक्ट गधा ना बोलकर अगर हम उसको इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहें तो आज हमारे पास ऐसे ही वर्ड्स हैं। हमारे पास वर्ड्स हैं, जब हम ह्यूमन में अगर एनिमल ट्रेट हो तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं। जैसे वोवाइन, वोवाइन का मतलब होता है गाय जैसा, लाइक अ काउ, लाइक अ काउ। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं, जो बहुत ही डम टाइप के पर्सन हो, अनएक्साइटेबल हो, स्टॉलिड हो, उन्हें हम कह सकते हैं वोवाइन। या फिर आप कह सकते हो जो मिल्क वाले, मिल्क गिविंग एनिमल होते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं वोवाइन। तो जो एक्साइटिंग नहीं होते, थोड़े इनएक्टिव से होते हैं, डम्ब होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बोवाइन, या फिर हम कहते हैं लाइक अ काउ। सब में लाइक का जरूर जोड़ लीजिएगा। अगला है फेलाइन। फेलाइन का मतलब होता है कैट, लाइक अ कैट। अब अगर कैट हम किसको कहेंगे फेलाइन, तो फेलाइन में दो चीजें आती हैं, कैट वॉक, कैट वॉक। तो आप फेलाइन वॉक कह सकते हो, या कैट का जो टेम्परामेंट होता है, टेम्परामेंट दैट इज ऑल्सो जो बहुत ही लड़ाका। तो अगर फेलाइन टेम्परामेंट है किसी का, फेलाइन टेम्परामेंट, तो जो वो लेडी है या जो गर्ल है वो बहुत ही लड़ाका, झगड़ालू टाइप की है। या फिर कैट वॉक, तो उसकी जो वॉक है वो बहुत ही ग्रेसफुल वॉक है। कैनाइन, कैनाइन टीथ भी होते हैं हमारे, तो लाइक अ डॉग। अगर कोई कुत्ते जैसा अगर आपको किसी को बोलना हो तो आप कह सकते हैं कैनाइन। पर्साइन, पर्साइन का मतलब होता है लाइक अ पिग। तो अगर किसी को सुअर की तरह भूख लगती है तो कह सकते हो आप पर्साइन हंगर, पर्साइन हंगर। अगर किसी को सुअर की तरह भूख लगती हो तो उसे हम कह सकते हैं पर्साइन हंगर। या अगर आप किसी को सुअर बोलना चाहें कि वो सुअर जैसा है तो भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। फॉक्स, फॉक्स, वल्पाइन, लोमड़ी, वल्पाइन, वल्पाइन ग्रीड। जो अगर हम किसी की जो ग्रीड, लालच है, अगर वो लोमड़ी की तरह है तो हम कह सकते हैं वल्पाइन। ल्यूपाइन का मतलब होता है लाइक अ वॉल्फ, लाइक अ वॉल्फ। वॉल्फ यानी कि भेड़िया। अगर किसी का जो बहुत ही लुपाइन, कनिंग टाइप का है तो उसे हम कह सकते हैं लुपाइन। सी बोवाइन लाइक अ काउ, फेलाइन लाइक अ कैट, कैनाइन लाइक अ डॉग, पर्साइन लाइक अ पेग, वल्पाइन लाइक अ फॉक्स एंड ल्यूपाइन लाइक अ वॉल्फ। जिसमें जैसा कैरेक्टर हो। और जब हमने क्लास की थी कॉनोटेशन और डिनोटेशन की, तो आपको बताया था कि अगर हम किसी को कहेंगे लोमड़ी जैसा इंसान, तो क्या कहना चाहते हैं हम, वो लोमड़ी के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम आए एक्वाइन। एक्वाइन का मतलब होता है लाइक अ हॉर्स, पिसाइन लाइक अ फिश। तो आप किसी की को कह सकते हैं कि पिसाइन आईज, यानी कि किसी की आंखें, मछली की आंखें बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, तो आप कह सकते हैं पिसाइन यानी कि लाइक अ फिश, लेनाइन दैट इज लाइक अ लॉयन, एंड एसाइन लाइक अ गधा। तो ये सारे जो एनिमल ट्रेट हैं अगर किसी ह्यूमन में पाए जाएं तो आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब इस सेशन में जो हमारे पास अगला वर्ड आया है वो है हमारे पास नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, और आपको प्रीवियस जो इससे पहले वाली क्लास में बता दिया था, नॉस्टैल्जिया का अगर हम डायरेक्ट मीनिंग देखें तो दैट इज होम सिकनेस।
जब हम घर से कहीं जाते हैं तो 1-2 दिन कहीं मन नहीं लगता क्योंकि घर की बहुत याद आती है। नॉस्टैल्जिया इज होम सिकनेस, या आप इसे कह सकते हो लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। देखिए, जो बच्चे थोड़ा हिंदी मीडियम के हैं वो ये जान लें कि लॉन्ग का मतलब लंबा होता है जब हम एडजेक्टिव के रूप में बात करते हैं। जब हम वर्ब के रूप में बात करते हैं तो लॉन्ग का मतलब होता है छटपटाना, तड़पना। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट का मतलब हुआ अतीत के लिए तड़पना। जैसे अगर हमारा बचपन बहुत ही ब्यूटीफुल रहा हो, अच्छा रहा हो, और अब बहुत स्ट्रगल हो, तो हमें अपने बचपन की बहुत याद आती है, कितने अच्छे दिन थे, तो हमें होता है नॉस्टैल्जिया। और यहाँ पर ये भी समझ लें कि जिसको होता है, जिसको घर की याद आ रही हो, उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिक। दैट इज नॉस्टैल्जिक, पर्सन इज नॉस्टैल्जिक, और जो वो स्टेट है दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। अब इस सेशन में जो हमारे पास अगला जो वर्ड है दैट इज फोन से रिलेटेड। फोन मीन्स आवाज। अब जो हम इस पर जो हम बहुत ही पॉपुलर वर्ड जानते हैं दैट इज टेलीफोन। सबको पता है टेलीफोन। अगर हम इसको तोड़ें, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस यानी कि दूर, और फोन मीन्स आवाज, तो दूर से जो आवाज आ जाती है दैट इज कॉल्ड टेलीफोन। अब इस पे टेली पे अगर हमने पहले थोड़ा ध्यान दें अगर, तो एक वर्ड है हमारे पास टेलीपैथी। टेली का मतलब दूर और पैथी मीन्स फीलिंग। दूर से ही अगर हमें किसी की फीलिंग का एहसास हो जाए तो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। यहाँ पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं टेलीफोन की। फोन से रिलेटेड हमारे पास और कौन से वर्ड हैं, तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड यूफोनी and cacophony, sweet voice and harsh voice. EU is good, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में किया, तो गुड वॉइस या गुड साउंड, और या इसे हम कह सकते हैं स्वीट वॉइस, दैट इज ऑल्सो यूफोनी। और कैको का मतलब होता है बुरा, यानी बैड वॉइस, या इसे हम कह सकते हैं harsh voice, that is called cacophony. Euphony is good voice and cacophony is harsh voice. और इस पे हमारे पास जो और कौन से कॉमन वर्ड हैं, तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास जिनके नाम के एंड में फोन आता है, और वो भी हैं। और 2 वर्ड हैं हमारे पास, एक है फोनेटिक्स और एक है हमारे पास फोनिक्स। ये 2 वर्ड जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। फोनेटिक जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के उच्चारण की बात करते हैं, फोनेटिक यानी कि द साइंस साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। एक पर्टिकुलर भाषा के साउंड का जो अध्ययन है या साइंस है, उसे हम कहते हैं फोनेटिक्स। यानी जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का उच्चारण दैट इज कॉल्ड इंग्लिश का फोनेटिक्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोनिक्स? दैट इज द साइंस ऑफ साउंड, जो साउंड का अध्ययन है, द साइंस ऑफ साउंड, इसे हम कहते हैं फोनिक्स। देखिए, द साइंस ऑफ द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स, और जो साइंस ऑफ साउंड है उसे हम कहते हैं फोनिक्स। तो फोन से रिलेटेड ये सारे वर्ड हैं। वैसे आप और भी वर्ड अगर कभी सुने, फोनोग्राफ, तो जब आप जो फोन आवाज से अगर लिख जाता है तो उसे हम कहते हैं फोनोग्राफ। फोन से जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज यूफोनी और कैकोफोनी और फोनेटिक्स एंड फोनिक्स। इससे पहले जो हमने इस सेशन में जो वर्ड्स किए दैट इज जो मेजर वर्ड था हमारे पास वो एनिमल से रिलेटेड थे, बोवाइन, फेलाइन, कैनाइन, पोसाइन, वल्पाइन, ल्यूपाइन, और फिर आया हमारे पास एक्वाइन, पेसाइन, लुनाइन और एजाइन। और इसके बाद वर्ड है हमारे पास नॉस्टैल्जिया, एंड देन वी हैव दिस फोन वर्ड। इस अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो सेशन थोड़े लंबे होते जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं।
तो ये भी लंबा सेशन है, एक ही बार सारा कर लेंगे तो आप फिर पढ़ेंगे नहीं, तो इतना पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अगले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फिर हम पढ़ेंगे, तब तक ये सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।